पता है ये सलमान खान की मूवी है। अब ये सलमान खान की मूवी तो है ही, पर ये सलमान खान की मूवी है। जहाँ इसे ऐसे समझो ये उनकी ज़िंदगी की मूवी है, या फिर जैसे लोग सलमान खान को चढ़ा के रखे रहते हैं, ये उनकी मूवी है। बंदे की लव लाइफ पूरी हिली हुई है, अंधा अमीर है, 50 तरीके के केसेस उसके ऊपर पड़े रहते हैं, पर लोगों का भला करता रहता है। और इन दी एंड सब कुछ करने के बावजूद भी लोग उसके घर के सामने भीड़ लगा के खड़े रहते हैं एज फैंस बन के। जहाँ ये भी कह सकते हो कि ये मूवी उनकी गुड पीआर कर रही है। जहाँ भाई पर्सनली बोलूँ तो पहले का तो पता नहीं, पर मुझे आज का सलमान खान मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी का फ़िल्टर हटा दिया है। कि मतलब हीरोइन के एज गैप के बारे में भी बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया कि अगर आपके पास पैसे हो तो देखने आ जाना, ना हो तो मत आना। एंड जो दूध दूध भी चढ़ाना उसके पोस्टर्स वाली चीज़ें होती हैं, कुछ फैंस कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी ग्राउंडेड अप्रोच के साथ एड्रेस भी करता है। जो कि आई फील लाइक कि बंदे ने देख लिया, 60s को टच कर रहा है एंड अब समझ चुका है कि लाइफ में जो भी जितना अच्छा करके निकले तो वो बेटर है। पर ये पर्सनल ग्रोथ जितना देख के अच्छा लगता है, उतना बुरा भी लगता है ये देखकर कि उनकी फिल्मों की चॉइसेस एंड क्वालिटीज की एज के साथ वो ग्रोथ नहीं आ रही है। वो तो बस फिल्म में भाईजान वर्ड यूज नहीं किया है, वरना बाकी फिल्म तो पूरी सेम ही है। सिकंदर मूवी सलमान खान के ऑरा फार्मिंग गॉन रॉन्ग का नतीजा है। जहां फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि संजय राजकोट नोन एज सिकंदर, वो राजकोट गुजरात के राजा है। उनकी बीवी एक पेंटर हैं, अब मूवी में थी हो जाती हैं, जहां उनका नाम रानी सायदा है। जहां कहानी के दौरान में जब वो फ्लाइट में होते हैं अपने संजय साहब, तो जब एक पॉलिटिशियन का बेटा एक फॉर्मर पॉर्न एक्ट्रेस को ब्लैकमेल कर रहा होता है, तो संजय उस अबला नारी की इज्जत बचाने के लिए उस पॉलिटिशियन के बेटे को बहुत पीटता है, उसे सॉरी भी बुलवाता है। तो फिर उसके बाद वो फ्यूरियस पॉलिटिशियन एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर को ब्राइव करता है कि संजय को अरेस्ट करके उसे ठिकाने लगाए। हाउएवर संजय अरेस्ट होने से पहले ही अपने बड़े अधिकारियों के साथ थाने पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो उस ब्राइब्ड पुलिस ऑफिसर का पासा पलट जाता है। उसी बीच संजय की बीवी परेशान रहती है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, और जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे बतानी जाती ही है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के शार्पनल से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और कुछ ही टाइम के बाद उसका निधन भी हो जाता है। जहां रानी साहब ने जीते जी किया क्या था कि वो ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती थी, और वो सारे ऑर्गन्स मुंबई चले जाते हैं। डिप्रेशन में भाई मूव ऑन करने के लिए मुंबई में भी आते हैं कि चलो मैं अपनी गुजरी हुई बीवी को किसी और के अंदर जिंदा एक बार और देख सकूं, और इन तीनों जनों का जिंदगी में कुछ फायदा कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, जिनको वो ऑर्गन्स मिले हैं। एंड ठीक जब उसी पॉलिटिशियन को पता चलता है कि संजय साहब मुंबई में है, तो वो अपना पूरा फोर्स और इन्फ्लुएंस लगाता है संजय को रोकने, मारने और उसे किसी भी तरीके से हर्ट करने के लिए। तो यही थी अपनी भाई पूरी मोटी मोटा कहानी। जहाँ पे अब हमें तो ये बात पता ही है कि हर मूवी में सलमान भाई शादी तो कर लेते हैं, पर अब असल जिंदगी में उनकी शादी कब होगी यह तो भगवान ही जाने। अब वैसे मैंने एक आर्टिकल देखा था, जहाँ मैं रिसेंटली सिकंदर मूवी के खबरों के बारे में देख रहा था, जहाँ मुझे ये बात पता चली उस आर्टिकल से कि किसी प्रयागराज के पंडित जी ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि सलमान भाई की शादी दिसंबर 2026 में होगी। लगता तो है कि कर ही लेंगे शादी सिकंदर इस बार, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। और अब भाई मानो या ना मानो, तुम्हारी जिंदगी में भी चुल मची रहती है ना ये जानने की कि कब होगी शादी और किससे होगी। मस्ती तो आती ही होगी सोचकर, अपना वेडिंग डे आउटफिट, एंट्री, पूरा बॉलीवुड सीन सोचकर। मैं जानता हूँ किस तरीके के इंसान हो तुम। तो वैसे ही मैंने एस्ट्रोटॉक की ऐड देखी, दिन भर तो इनका ऐड आता ही रहता है, वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि शादी किससे होगी। एंड मैंने भी सोचा कि चलो देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि क्या दे रहे हैं, जो जानकारी है वो सही है कि नहीं। जहां मैं चला गया उनके पास, और वहां मेरी किसी एस्ट्रोलॉजर श्वेता जी से बात हुई। उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो रिलेशनशिप में हो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, शादी उसी से होगी, 100% लव मैरिज, और हाँ डेट भी बता दी कि कब तक पक्की हो जाएगी। एंड मैं वहां लिटरली हिल गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने इनको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया ही नहीं, तो इन्होंने इतना सब कुछ कैसे पता लगा लिया। ऊपर से घर से जुड़ी 2-3 बातें भी बता दी जो बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। एंड अब भाई अगर तुम्हें भी जानना है कि किससे होगी शादी, कहाँ मिलेगा पार्टनर, तो एक बार एस्ट्रोटॉक को ट्राई करो। इनका सॉलिड ऐप है, और तो और इनका फर्स्ट चैट फ्री भी है, तो जाके इन्हें चेकआउट करना मत भूलना। एंड तुम भी बताना कि तुम्हें भी क्या कुछ पता चला अपनी जिंदगी के बारे में। जहां अब इन सारी बातों से हट के अपने मेन मुद्दे की ओर बढ़े, तो कहानी की स्टोरी के बारे में बात करूं, तो सिकंदर की स्टोरी को छोटे में बोलूं तो इट्स जस्ट एस। इतनी बेसिक एस टेम्पलेट में ये मूवी बनी है कि मेहनत कहीं लगी भी हो, मैं ये मान नहीं सकता। वो जो एकदम चीजी सदर मूवीज के आप ट्रोप देखते हो ना, कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, संजय राजकोट घराने का एक मालिक, भाई हजारों करोड़ों रुपए का एक लौता वारिस, फलाना ढिमकाना। वो जो अगर चाहे एक बार नहीं 1000 बार 1000 तरीके से इस जगह को खरीद ले, वो बंदा टैक्सी में भी जाता है तो 1 लाख रुपए का भाड़ा देता है, उसे अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं तो भीड़ आ चुकी होती है गाड़ियों की तोड़फोड़ करने के लिए कि आप
कैसे हमारे मसीहों को लेकर यहाँ से जा रहे हो। एंड ये चीजें हम 1000 बार देख चुके हैं फिल्मों में। एंड उसके बाद जो बीच में जो भी कहानी बच जाती है, मूवी के मेकर्स एंड राइटर्स एक्टर की ईगो को ब्लो जॉब दे रहे होते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि AR मुरुगदास वही फिल्म मेकर है जिन्होंने कितनी माल गजनी पिक्चर बनाई थी, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। उसमें क्या ठहराव था, क्या एक्शन था, क्या कैमरा मूवमेंट थे। और अब जाकर जब उस बंदे को सलमान खान के साथ मौका मिला तो उसने क्या बनाया, वही 2008-9 की घिसी पिटी साउथ की मूवी जो सेट मैक्स पे हम फ्री में हिंदी डब में एड्स के साथ देखते हैं। जहां मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, फिल्म को मैं मास ऑडियंस के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे लिए बुरा कह रहा हूं, मुझे नहीं पसंद आई। बल्कि ये जताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये फिल्म एक स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस के लिए है जिसमें मैं नहीं आता। अब मैं वो वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता कि किस तबके के लिए ये इस तरीके की फिल्में उन्हें पसंद आएंगी, क्योंकि मैं वो देखता हूँ लोगों को एंजॉय करते हुए, उन्हें डायलॉग बाजी पे काफ़ी चिल्लाते हुए कि अब भाई एंट्री हो गई, यार भाई क्या गाना दिया हुआ है यार भाई 8-8 लोगों को खड़े खड़े एक ही जगह पे मार दिया है। मैं देख पाता हूँ उन लोगों को, उनको बस वो पीट पिटाई ही देखनी है, वो जो टिकटॉक के 8 सेकंड के रौले नहीं होते एडिट्स वाले, वही चाहिए उनको, जो मूवी डिलीवर भी कर पाती है। पर अब मैं उन सारी चीज़ों से ग्रो कर चुका हूँ कब का, और मुझे ये चीज़ें अब पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा बार अब इतना भी नीचे नहीं है। जहाँ फिल्म के एक्शन में बात करें तो कोई भी एफर्ट सलमान खान की तरफ से नज़र नहीं आता यार। एक्शन की छोड़ो, एक्टिंग में एफर्ट नजर नहीं आता। जहां पे हम एक्शन की बात कर ही रहे हैं तो वो लोगों को मारे जा रहे हैं, लोगों की गर्दनें काटे जा रहे हैं जैसे पार्क में वो टहल रहे हों। एंड में वो स्पीयर्स का क्या ही फॉर्मेशन बनाकर हवा में लोगों को उड़ा रहे होते हैं। आई मीन आप नहीं हो वो, आप वो RRR वाली अब्सर्डिटी नहीं हो, एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं मैं उसे। क्योंकि हमें भी फील कुछ तब होगा ना जब हमारे एक्टर को फील होते हुए हम देख पाएंगे। जब उसे ही कुछ नहीं फील हो रहा है तो मैं क्यों फील करूं। एक रोने वाले सीन को छोड़कर किसी भी एक्टिंग परफॉर्मेंस में या फिर एक्शन में सलमान खान का कोई भी एफर्ट नजर नहीं आता। वो बस जेब में हाथ डाले बस टहलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगा उस शख्स को, कोई पता नहीं किसने वो बूम कैमरा वाली टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आ गया है, वो हर डायरेक्टर ही उसी को यूज किया जा रहा है। वो वहां पे साफ पता चल रहा है कि आप धीरे से हाथ को घुमा रहे हो और उसे आपने इंगेजिंग दिखाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। जिसमें फिर हम गानों की बात करें तो एक भी अच्छे नहीं है, पर इवन डांस सीक्वेंसेस को देखकर भी मैं बोल सकता हूँ कि सलमान खान कितने स्टिफ नजर आ रहे हैं। एक स्टेप पे तो उन्होंने अपने रिब्स पे हाथ रखा हुआ था एंड वो देख के पता चल पाता है कि वो अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कुछ खिंच ना जाए। जहां भी ये डिसअपॉइंटिंग नहीं बल्कि ये सैड होता जा रहा है। कोई इंसान अपने पुराने वजूद के पीछे भाग रहा है जो कि अब है ही नहीं। सच में ये बहुत तकलीफ देता है कि अब कितनी बार होगा जहां सलमान खान अपने पुराने ऑरा को तलाशेंगे, जिसमें मे बी वो 10 साल और खींचकर 10 फिल्में और बनाकर 11वें में एक प्रॉपर हिट दे के चले जाएं। पर क्या वो 10 तक मेहनत भी वर्थ इट होगी? मे बी वो खोई हुई ग्लोरी उन्हें दोबारा से वापस मिल जाए, पर क्या जब वो खुद को ही खो देंगे तो हम आपको कहां से पाएंगे? जहां अगर मूवी रियल लाइफ इंस्पिरेशन लेकर उनकी जिंदगी पे बनाई गई है तो इस तरीके से ब्रैड पिट की जब बुलेट ट्रेन मूवी आई थी उस तरीके से भी बन सकती थी कि उनके पहले वाली एंट्री सीन से ही हमें पता चल जाता है, वो बंदा फ़ोन पे ही बोल रहा होता है कि आई एम फुल्ली चेंज पर्सन, मैं बिल्कुल पहले की तरह नहीं हूँ, पूरी तरीके से बदल चुका हूँ, मैं जेन मोड में जा चुका हूँ। यू आर सीइंग अ कम्प्लीटली न्यू मी, जिसमें चेंज होने के बावजूद भी पास्ट फिर से आपको परेशान करने आता है, क्योंकि तकलीफें तो रहेंगी ही, स्ट्रेस तो रहेगा ही। वो काम, वो स्ट्रेस, वो एक्शन एडवेंचर, फिर चीज़ें लौट के आती हैं एंड फिर से आप फकअप करते हो, बल्कि नए तरीके से आप फकअप करते हो। पर इस बार आप लाइफ की उन प्रॉब्लम्स, उन अप्रोच को किसी और तरीके से हैंडल करते हो कि अब मैं बदल चुका हूं और मैं मानता हूं कि कुत्ते काटने आएंगे, पर अब मैं उसे किसी और तरीके से हैंडल करूंगा, पहले के तरीके से नहीं, क्योंकि मैं बदल चुका हूं। एंड सलमान खान की वो रियल लाइफ पर्सनैलिटी में नजर आता है, पर उनकी फिल्मों में वो पुरानी वाली चीज़ों को चेस करते हुए नजर आते हैं। एंड इसीलिए मैं आप सबसे बोलूँगा कि एक बार और बुलेट ट्रेन फिर से देखो एंड वहाँ पे ध्यान देना ब्रैड पिट की पर्सनैलिटी के ऊपर, कि वो अब ब्रैड पिट की पर्सनल न्यू पर्सनैलिटी के ऊपर दिखाता है कि एज अ पर्सन वो रियल लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर दिया है। एंड वो एग्जैक्टली मूवी उसे उस तरीके से दिखाती है। जहाँ मेरे कहने का यही मतलब है कि आप नए ज़िंदगी को नए तरीके के साथ, नई फिल्मों के साथ आप इस तरीके से भी बना सकते हो।
पर खैर अभी उसकी बात अभी नहीं करते हैं। सिकंदर मूवी की बात करें तो फिल्म में एक बुढ़ा आता है जहाँ वो एकदम ही ट्रेडिशनल होता है। वो बोलता है कि मेरी घर की औरतें बाहर काम नहीं करेंगी, और सलमान खान उसे अल्फा मेल बोलते हैं। काफ़ी सरकाज़म देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं, पर जब इवेंचुअली एंड में उसके पोते पोतियाँ उससे प्यार नहीं करते हैं तो बंदा समझ जाता है कि मुझे भी ज़माने के साथ बदलने की ज़रूरत है एंड टाइम आ चुका है चेंज का। जिसमें बस यही तो हम बोलना चाहते हैं कि सलमान खान का भी टाइम आ चुका है चेंज होने का। अब वो पुराने चमकदार कपड़ों को छोड़कर वो नए, थोड़े से लूज ही सही पर एटलीस्ट कंफर्टेबल और अभी भी नए कपड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से कर सकते हो, पर जब ये रियलाइजेशन उन्हें सेल्फ खुद ही आ जाए तभी बेटर होगा। आई मीन हम कितना भी कह लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मूवी में और भी कास्ट है, शर्मन जोशी एंड रश्मिका मंदाना, दोनों ने अपना डिसेंट काम किया है। शर्मन जोशी तो आई मीन यार बंदा एकदम ही साइड लाइन हो गया मूवी में पर खैर यार टीवी सीरियल टाइप रोल था उनका कि हाँ हाँ मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ, मैं कर लूँगा, चलो फलाना ढिमकाना। जहाँ मूवी में मुझे एफर्ट्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट इवन डिसअपॉइंटिंग, इट्स सैड, इट्स रियली सैड। मुझे एक सीन मूवी का काफ़ी अच्छा लगा कि जब सलमान खान जब डिप्रेशन में होते हैं एंड वो एम स्टेशन चले जाते हैं। वो जो रीचर टाइप नहीं होता है कि हाँ मैं कहीं भी चला जा रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब खैर वो तो राजा है तो सब उनका ख्याल तो रखेंगे ही, पर वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि मैं स्टेशन ही पहुँच गया, मेरा मन है मैं जा रहा हूँ कहीं पे भी। वो समझ में, वो सीन देख के समझ में आता है कि हाँ वो एक्चुअल सलमान खान है, अभी का सलमान खान जो अंदर से करना चाहता है। पर खैर उस चीज़ को मूवी एक्सप्लोर नहीं करती। मूवी कहती है कि यार हम पुरानी चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे कि फिर से वो ऑरा लेकर आएंगे, पर वो नहीं हो रहा। आप चेंज हो चुके हो एंड आई थिंक मूवीज़ को भी उस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से ही मूवी लिखी गई है एंड उस नई पर्सनैलिटी के साथ भी मूवी लिखी जा सकती है अनटिल अनलेस जब तक आप ना चाहो, जब तक आप ना एक्सेप्ट कर लो कि हाँ बदल चुकी हैं चीज़ें। जहाँ जाते आते फिर से एक बार कहूँगा कि मैं डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सैड हूँ कि मूवी में मुझे कोई एफर्ट नज़र नहीं आता। ऑल आई कैन सी अ पर्सन जो अपने अतीत को दोबारा पाने के लिए उसे इतना पकड़ के बैठा है कि वो आज क्या हो सकता है उसे कभी मौका ही नहीं देता। जहाँ जाते आते आप एस्ट्रो टॉक की लिंक्स नीचे पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।